नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। देश में चुनावी माहौल तो वैसे हमेशा रहता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चुनाव को लेकर बेहद क्रेज होता है। लोग खाना पीना तक भूल जाते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है बिहार। बिहार में जब जब चुनाव होता है तब तक लोगों में उत्साह देखते ही बनता है। इन दिनों बिहार में नगर परिषद चुनाव की चर्चा है। प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। लखीसराय जिले के लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में हैं अनीता देवी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार युवा काल से ही समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। 1987 से ही राजनीति में जुड़कर जनता के बीच योगदान दे रहे हैं। वे लखीसराय जिले के आर लाल कॉलेज के छात्र NSUI प्रेसिडेंट हैं और लखीसराय के कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और विभिन्न पदों पर रहकर कार्य कर रहे हैं। अरविंद कुमार ने 2002 में प्रथम बार वार्ड पार्षद का चुनाव वार्ड नंबर 27 से लड़े। 2007 में लखीसराय नगर के उप मेयर बने और सरकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा। 2012 में महिला सीट होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को वार्ड पार्षद का प्रत्याशी बनाया, लेकिन कुछ वोट से चुनाव हार गए। फिर उन्होंने 2017 में नगर परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 27 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2 बार चुनाव हारने के बावजूद अरविंद कुमार ने अपने क्षेत्र के जनता का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने समाज सेवी के रूप में जनता की सेवा करते रहे, जनता के हक के लिए हमेशा आवाज उठाई। अपने पूरे समय को उन्होंने जनता की सेवा में लगाया है। अरविंद कुमार वर्तमान में ना तो वार्ड पार्षद हैं और ना तो कोई जनप्रतिनिधि, फिर भी अरविंद कुमार ने अपने से जहां तक होता है वहां तक लोगों की मदद की। मौका देंगे तो अपने वार्ड में सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा। क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगी। गरीबों पर विशेष ध्यान होगा। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य होगा। वार्ड में स्वच्छता योजना के द्वारा साफ सफाई की जाएगी, जिससे हमारा वार्ड स्वच्छ हो। सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगा। सुचारू रूप से अपने वार्ड का विकास का कार्य करूंगा। हमेशा जनता के बीच सेवक बनकर रहूंगा। अरविंद कुमार अपने वार्ड नंबर 27 की जनता से अपील की है कि इस बार 2022 में वार्ड पार्षद के चुनाव में मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र के लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा और अपने वार्ड नंबर 27 को एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी में हूं राजा सिंह। इन दिनों बिहार में नगर परिषद के चुनाव की चर्चा की शुरुआत हो चुका है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी है अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र संख्या 27 में। यहाँ वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में है अनीता देवी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अरविंद कुमार साहब, जिनके पास हम आज आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके के विकास का काम करेंगे अपने क्षेत्र में। ये अरविंद जी, सबसे पहले आदर्श भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद। अपना समय कीमती वक्त निकाल करके हमारे पास पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आभार आपका व्यक्त करता हूं। जी, अब बताइए, इस बार पुनः वार्ड पार्षद के प्रत्याशी भी हैं, किस तरीके का विकास का काम करेंगे? और ये वार्ड नंबर 27 महिला आरक्षित सीट है और हमारी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ती है। पिछली बार भी लड़ी थी, इस बार भी लड़ेगी। इस वार्ड से मैं पहले पार्षद रह चुका हूँ, शहर का उप मेयर रह चुका हूँ और 2002 में भी मैं पार्षद के रूप में चुना गया था। और मैं उस लहजे से हमारा चेहरा जाना पहचाना है और सभी माँ बहनों का मैं प्यारा हूँ। सुख हो दुख हो सभी समय में हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आप घूमे होंगे तो मेरे बारे में आपको जानकारी दी होगी। मुख्य तौर पे देखा जाए तो कौन ऐसे काम लग रहे हैं कि जो विगत कई वर्षों से आपके वार्ड में नहीं हो चुका है, पुनः यहाँ की जनता को अगर मौका देती है तो वो काम करने का प्रयास करेंगे? देखिए, जो मूलभूत जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जी, तो वार्ड नंबर 27 में आज भी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं और मेरा उद्देश्य है विकास, सामाजिक सौहार्द। तो विकास सबसे पहले मेरी प्राथमिकता में आती है। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं वार्ड नंबर 27 की जनता को चाहिए उसको मैं 100% पूरा करने का पूरा प्रयास करके उसको मैं सफलीभूत करूँगा। जी, अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो उसमें कौन कौन से कार्य आपको लग रहे हैं कि जो कि छूटे हुए हैं? जैसे देखिए, शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या हो जाती है। जी, तो हमारे वार्ड में भी ये समस्याएं हैं। पहले भी समस्याएं थी तो उसको मैंने समाप्त किया था। अभी नई संरचना हुई है तो समस्याएं हैं, उसका मैं निष्पादन सबसे पहले करूँगा।
और जो जो सुविधाएं होनी चाहिए विकास संबंधी, जो नाली गली जल निकासी का जो मास्टर प्लान एक तैयार करेंगे हम, जिससे कि समूचा जल वार्ड का जो है एक जगह ला करके हम ऐसे जगह पर छोड़ेंगे जिसका कि जल निकासी अच्छी तरह से हो और उसका कोई दुष्प्रभाव जनता पर नहीं हो। शिक्षाओं का किस तरीके का ध्यान देना चाहिएगा आप अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में? देखिए, हमारा वार्ड शिक्षा से पहचाना जाता है, क्योंकि हमारे वार्ड में 2 विद्यालय ऐसे हैं जिसका नाम पूरे ज़िले में लिया जाता है। एक विद्यालय है दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय, दूसरा नया बाजार मध्य विद्यालय, जिसका मैं खुद छात्र भी मध्य विद्यालय का रह चुका हूँ, मैं वहीं का प्रोडक्ट भी हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 4-5 सालों में ये दोनों विद्यालय अपना अस्तित्व खो चुका है। इस बात का दुख हमको आत्मा और हृदय से है। मैं इस बात को जब देखता हूँ मैं दिल से रो पड़ता हूँ। आज दोनों विद्यालय हमारा अस्तित्व खो चुका है। ये विद्यालय फंड अलॉटमेंट के बावजूद भी इस विद्यालय का भवन जर्जर है, नहीं बन सका। प्रशासन की उदासीनता, वर्तमान वार्ड काउंसलर का कोई ध्यान नहीं, जबकि संस्था का वो अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, लापरवाही रखी। इसका नतीजा है कि ये दोनों विद्यालय कहीं दूसरी जगह पर जाकर के शिफ्ट हो गया है, जिससे इस क्षेत्र का, केवल हमारे वार्ड का ही नहीं, ये लगभग कम से कम 5-6 पंचायत लखीसराय का और कम से कम 10-12 वार्ड ये पूर्णतः प्रभावित हो गया है शिक्षा के स्तर पर। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा कितना प्रभावित हो चुकी होगी। हमारी गरीब माताएं, बहनें, बच्चे सभी प्रभावित हो गए हैं शिक्षा से। आज यहाँ से पढ़ के लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं। बहुत सारे लोग लखीसराय का नाम कर चुके हैं, लेकिन आज विद्यालय का जो स्तर है मृतप्राय हो गया है और अस्तित्व खो चुका है। हमारा पहला उद्देश्य ये रहेगा, ये दोनों विद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करना, इसका भवन का निर्माण शानदार करवाना और इसमें दोनों विद्यालय को स्थापित करवा करके शिक्षा का माहौल तैयार करना हमारा उद्देश्य है। जब तक हमारे समाज में शिक्षा नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो हमारे समाज का स्तर उच्च स्तरीय नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि इस वार्ड में दोनों विद्यालय को अस्तित्व में वापस लाना। ऐसे में लखीसराय नगर परिषद जो क्षेत्र है, यहाँ पे आबादी की अगर संख्या देखा जाए तो काफ़ी घनत्व मतलब बना गया है, और ऐसे में यहाँ पे बाईपास भी बना हुआ है, लेकिन काफ़ी जाम की स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। उसके ऊपर आप किस तरीके का ध्यान देना चाहेंगे? देखिए, आज जो बाईपास आप देख रहे हैं जी, वो बाईपास हम लोगों की सोच है। जिस वक्त हम लोग उप चेयरमैन बने थे लखीसराय का, उस वक्त हमारा बाईपास का सूत्रपात नहीं हुआ था। हम लोगों ने प्रयास करके, माननीय विधायक उस समय तत्कालीन विधायक फुलेना सिंह जी थे, उनका हम लोगों ने सहयोग लिया। उसके बाद विजय सिन्हा जी हमारे यहाँ के विधायक हुए, उनका भी हम लोगों ने सहयोग लिया और सरकार से भी सहयोग लिया, माननीय सांसद ललन बाबू का भी सहयोग लिया। सबों के पास, चूँकि हम उप मेयर थे शहर का, तो हमको तो लखीसराय शहर के लिए सब जगह आंचल फैलाना था। तो सभी नेताओं के पास जाकर के, प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास जाकर के हम लोगों ने बाईपास का निर्माण करवाया, और जिससे कि काफ़ी समस्या का हल हो चुका है। अब बात रही कि अभी भी छोटे छोटे वाहनों का परिचालन लखीसराय शहर में है, जिसके चलते जो है शहर जाम हो जाती है। इस बात को हमने देखा है, तो हम लोगों ने इस पर भी प्रयास किया है, और जनता अगर चाहेगी, अगर हमको शक्ति देगी, हमको पावर देगी, तो निश्चित रूप से इसमें सकारात्मक पहल करके इस समस्या से भी निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी सोच केवल वार्ड स्तर का नहीं रहता है, हमारी सोच शहर और पूरे जिला के स्तर पर रहता है। हम सोचते हैं कि आज हमारा विद्यालय दुर्गा उच्च विद्यालय अगर चालू होता है, तो पूरे ज़िले की बच्चे यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे, केवल हमारे वार्ड का तो नहीं करेंगे। इसलिए हमारा सोच एक संपूर्ण स्तर का रहता है, जिससे कि समाज का हमारा कल्याण हो, हमारे लोग, हमारे गरीब गुरबों का कल्याण हो, शिक्षा का स्तर का फैलाव हो, जिससे हमारे समाज में अच्छाई का समागम हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के क्षेत्रवासियों को, अपने वार्डवासियों को क्या मैसेज, क्या संदेश उनको देना चाहते हैं? मैं अपने वार्डवासियों से ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपका घर का बच्चा हूँ, आपका घर का बेटा हूँ, आपके गोद में खेला हूँ, कूदा हूँ, आपके साथ मेरा दिली संबंध है, और
इस संबंध को हम और प्रगाढ़ करने के लिए आपके बीच में आते रहा हूँ और अभी भी आने वाला हूँ। हम चाहते हैं कि आप जनता जनार्दन हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा और अपने मालिक, अपने मतदाताओं के मंशाओं पर हम खरा उतरेंगे। ये मैं आपके माध्यम से अपने मतदाताओं को वचन देना चाहता हूँ और मैं वचन देता हूँ कि मैं उनके मंशाओं पर एकदम खरा उतरूँगा और सरकारी योजनाओं का जो लाभ से वंचित रह गए हैं उनको पूर्णतः मैं उनसे उनको लाभान्वित करूँगा और जो भी योजनाएं बच गई हैं उनको मैं पूरा करूँगा और एक आदर्श वार्ड के रूप में वार्ड नंबर 27 को स्थापित करूँगा और सामाजिक सौहार्द का एक ऐसा मिसाल कायम करूँगा जिसकी चर्चा लखीसराय ही नहीं पूरे बिहार में होगा। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।